हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमप्लीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट में जो लेटेस्ट सिलेबस है बीटीयूपी का 2024 में जो चेंज हुआ है, उसके सार्थक बुक की जो है मैथ्स की बुक, उसका सॉल्यूशन वीडियोस बना रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। आपको अगर थ्योरी लेक्चर्स और ये सॉल्यूशन लेक्चर्स के वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको तीनों प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं और 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए यहाँ पे, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू -2√6/5 तथा थीटा तृतीय पाद में है तो शेष त्रिकोणमितीय फलों के मान ज्ञात करिए। तो देखिए किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है, तो उससे प्लस माइनस डिसाइड होते हैं। और इसके लिए देखिए जो रूल याद किया जाता है, कुछ लोग ASTC से याद कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में जो है टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और ये चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो चाहें तो आप ASTC से याद कर लें या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स इससे याद कर लें, या आपने जो भी याद कर रखा है उससे याद कर लें। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू माइनस में है तो तीसरे पाद में देखिए टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव ठीक दिया हुआ है। अब देखिए कॉसेक थीटा जो है वो क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/माइनस का इतना और माइनस का इतना। तो ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव होना है इसे। अब कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा में देखिए आप √1 - sin² थीटा हमें लगाया है और यहाँ से सॉल्व करके प्लस माइनस 1/5 आ रहा है। अब आप तीसरे क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे जाके तो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए लिख दिया है यहाँ पे कि थीटा तृतीय पाद में है, अतः कॉस थीटा, ये साइन थीटा गलती से लिख गया, कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए उसको नेगेटिव कर दिया है। अब सेक थीटा की बात आती है तो जब कॉस थीटा आ गया तो 1/cos थीटा करेंगे तो कॉस सेक थीटा मिल जाएगा, 1/1/5 यानी कि 5 आएगा। अब 5 देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ पर से जो है हम 5 आया है, लेकिन हम यही कंडीशन डालेंगे चूंकि थीटा तृतीय पाद में है, अतः सेक थीटा इज इक्वल टू -5 कर देंगे इसको हम। उसके बाद टैन थीटा लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड किया हमने, वैल्यू रख के 2√6 प्लस का ही आया है। और यहाँ पर देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में टैन कॉट कॉट प्लस के ही होते हैं, तो इसलिए ये ठीक है, यही आंसर है। और कॉट थीटा देखेंगे तो फिर कॉट थीटा इसी टैन थीटा का उल्टा कर देंगे, तो ये 1/2√6 हो जाएगा। ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को, ASTC को याद करके आप बहुत आसानी से इस तरह के ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है कि साइन थीटा व टैन थीटा का मान ज्ञात करें यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू -12/13 तथा थीटा तृतीय पाद में है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस ये है कि सारे बाकी क्वाड्रेंट नहीं याद करने हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं याद करने हैं, बस केवल दो याद करने हैं, साइन थीटा टैन थीटा। तो पहले देखिए कॉस थीटा -12/3 है, साइन थीटा के लिए 1√1 - cos² थीटा अप्लाई कर दिया, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें डाल दी, ये आपका +-5/13 आया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, और तृतीय पाद में अगर हम देखें ASTC तो साइन तो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए इसमें से नेगेटिव ले लेंगे, -5/13 और लिख दिया है देखिए नीचे, कारण क्या है कि थीटा तृतीय पाद में है ना, इसलिए साइन थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव ले रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है वो टैन थीटा अगर निकालना है आपको तो टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वैल्यू डाल दी, दोनों की कट कुट के 5/12 आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए प्लस होना ही है, तो टैन थीटा की वैल्यू +5/12, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है हमारा। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान बताइए यदि साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 है और थीटा जो है पाई और 3π/2 के बीच में है। पाई और 3π/2 के बीच का मतलब ये हो गया, पाई इतना हो गया 180 डिग्री और 3π/2 यानी कि 270, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम सब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है। तो अब देखिए साइन थीटा जो है वो -3/5 दिया है,
तो कॉस थीटा पुराने ही तरीके से निकाला, प्लस माइनस 4/5 आया। अब साइन नेगेटिव होना है तो इसलिए -4/5 ले लिया हमने। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, रख के डिवाइड करके 3/4 आया है, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता ही है, तो इसलिए यही 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह के सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें हम, इसमें क्या है कि यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 तथा थीटा जो है वो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सब भी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा तथा सेक थीटा के मान बताइए। तो कॉस थीटा ये दिया है तो सेक थीटा सबसे पहले यही निकल जाएगा, पॉजिटिव ही आना है। फिर साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से निकाल लेंगे, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, सब पॉजिटिव आने हैं। साइन थीटा आ गया तो कॉसेक थीटा इसको 1/sin थीटा करके निकाल लेंगे। टेन थीटा फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकाल लेंगे, ये निकल आया आपका। ठीक है, देखते जाइएगा कैलकुलेशन। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है यदि थीटा इज इक्वल टू π/3 तो सिद्ध करें क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा π/3 इसमें सीधे पुट कर देते हैं, तो LHS लिया हमने, तो कॉस थीटा इसमें ये हमने π/3 ये सब पुट कर दिए। तो कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 हाफ हो गया, ये 120 180 240 इस तरह से ये सब अलग अलग हो गए जा करके। अब इनको हमने फॉर्मूले में तोड़ दिया जिसका जो लग सकता है। 120 को चाहे तो 90 + 30 करो, चाहे 180 - 60 कर लो। 180 को 90 + 90, 240 है तो 180 + 60 कर लिया। कॉस 300 है तो 270 + 30 कर लिया, और उसके बाद ये कॉस जो है वो 270 + 90 कर लिया, या 360 - 0 कर ले सकते थे। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते थे, 360 + 0 कर सकते थे, इसको 360 - 60 कर सकते थे। अब इसमें जो है वो फॉर्मूले लगा दिए, कॉस 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो -sin 30 आ गया। कॉस 90 पर वही ये लगा दिया है, 180 + 60 वाला लगा दिया, कॉस 270 + 30, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। ठीक है ना, तो इस तरह से sin 30 बन गया, sin 90 बन गया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है ना, और इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके जो है वो सब कट कुट के 0 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें जो है वो दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है। तो सेक थीटा और टेन थीटा के मान पी के पदों में ज्ञात करिए। तो आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी तो होता है, लेकिन साथ ही साथ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको अगर हम खोल दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के अगर रख देंगे आप, तो p इज इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p, ये इतना हो जाएगा। अब आपने क्या किया, फर्स्ट वाली फिर से लिख दी इक्वेशन इसी के नीचे लाके, और देखिए अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p, यानी कि एलसीएम ले लिया p तो 1 + p² हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू p² + 1/2p आ जाएगा। इस सेक थीटा की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में, वो आ जाएगा आपका आंसर। और या फिर यहाँ पर इन्होंने इसको एक बार जोड़ा था तो एक बार घटा दिया है। ठीक है ना, तो घटाया है तो देखिए सेक थीटा कट गए, टेन थीटा ये 2 टेन थीटा हो गया, p - 1/p यानी कि p² - 1/p, तो टेन थीटा इज इक्वल टू p² - 1/2p। इस तरह से ये हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, सेक थीटा और टेन थीटा के मान निकालने थे अलग अलग। तो सेक थीटा हमारा p² + 1/2p आ गया है, और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा p² - 1/2p आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हमने आधी लगभग एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, 9 क्वेश्चन है इसमें, लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में कोई गलती पकड़ लेते हैं तो उसे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में सुधार देंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन भी हर वीडियो का चेक कर लिया करिए कि उसमें कोई करेक्शन पॉइंट तो नहीं लिखा है मैंने। तो फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।